जल्दबाजी में हम इसीलिए नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि अभी मैंने संपर्क किए थे ममता बनर्जी के जो क्लोज एसोसिएट्स हैं। ममता जी इसीलिए बाहर नहीं आ रहे हैं क्योंकि नंदीग्राम के जो नतीजे हैं वो देखना चाहते हैं। और ममता बनर्जी, अगर आप उनके जो माइंड ऑफ ममता बनर्जी अगर आप पूछे, अभी भी शी इज कॉन्फिडेंट कि वो जीतेंगे। और चुनाव के जो लास्ट 2 लेग है वो 2-3 लेग में, अच्छा ये सही बात है कि शुभेंदु अधिकारी का सफलता मिला है और ये सीट कठिन सीट था, इसीलिए चैलेंज लेके ममता जी ने बाकी सीटों में भी इसका, इसीलिए हम लोग चर्चा के समय उस समय बोले थे कि ये मास्टर स्ट्रोक, क्योंकि ये जो हिम्मत दिखाना शुभेंदु अधिकारी के साथ और ये करके बाकी राज्य में, पूरी राज्य में ममता का फायदा हुआ है। लेकिन इस समय शुभेंदु अधिकारी को सफलता मिले हैं कि वो ध्रुवीकरण जो पश्चिम बंगाल के पूरी राज्य में नहीं हुआ। अभी पता चल रहा है कि नंदीग्राम एक सीट है जहां हिंदू मुस्लिम हुआ है, नहीं तो शुभेंदु अधिकारी। लेकिन जयंतदा इस समय रोक रहे क्योंकि एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, वो ये कि अभी तक जो बहुत तेजी से अपनी लीड कायम रखे हुए थे और हर चरण की काउंटिंग के साथ उनकी लीड बढ़ती जा रही थी, नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी की लीड जो है वो थोड़ी कम हो गई है। इस समय ममता से 3775 वोट से शुभेंदु अधिकारी आगे हैं। अभी भी बढ़त तो है लेकिन उतनी बढ़त नहीं है। देखिए 34,430 शुभेंदु अधिकारी को, 30,655 वोट अभी तक ममता बनर्जी के खाते में गए हैं। और जो हम नंदीग्राम 1, नंदीग्राम 2 की बात करते हैं, जहां पर भारी ध्रुवीकरण के हिसाब से आप इन 2 क्षेत्रों को समझ सकते हैं। एक क्षेत्र है जहां ममता बनर्जी का गढ़ जिसे आप कह सकते हैं, दूसरा क्षेत्र है जहां पर आप ये कह सकते हैं कि शुभेंदु अधिकारी की दखल ज्यादा है। और इन दोनों के बीच जो मतगणना इस समय चल रही है उसमें लीड कम हो गई है शुभेंदु अधिकारी की, लेकिन अभी भी 34,430 वोटों के साथ शुभेंदु अधिकारी आगे और ममता बनर्जी 30,655 वोटों के साथ ठीक उनके पीछे बनी हुई है। बेहद दिलचस्प मुकाबला ये चल रहा है नंदीग्राम की सीट पर। बाकी इलाकों के तो जो आंकड़े हैं वो अभी तक तृणमूल कांग्रेस के लिए बहुत राहत लेकर आ रहे हैं। हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, ये बताइए कि जिस तरह से ये पूरा मुकाबला बढ़ रहा है, जिस तरीके से अब तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने नाच गाना और जो हरी अबीर है उसके साथ खेला शुरू कर दिया है, ममता बनर्जी राहत की सांस लेने लगी होंगी। नंदीग्राम तो ठीक है लेकिन उन्हें यह भी पता है कि उन्होंने एक रिस्क लिया था और उस रिस्क को भले ही नतीजे नकार दें, लेकिन अगर तृणमूल कांग्रेस 200 के पार रहती है, तीसरे टर्म में ममता बनर्जी 200 के पार अपनी पार्टी को अगर ला सकती है, तो नंदीग्राम को माफ करके उनको मुमकिन है कि अपनी सीट पर वापस लड़ने का मौका भी दे दें। देखिए श्वेता जी, अभी तो ये नंदीग्राम की लीड कम हुई है तो मुझे लगता है कि अब थोड़ा और लोगों को इंतजार करना चाहिए। दूसरी बात, मैं 2 बातें इस पे कहूंगा। देखिए पश्चिम बंगाल का भी इतिहास देख लीजिए, जयंतदा मुझे सही करेंगे अगर कहीं गलत हो। यहाँ बंगाली पार्टी बनाम राष्ट्रीय पार्टी चुनाव होता रहा है। सीपीएम जो थी वो बंगाली पार्टी थी और कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी थी और सीपीएम ने उसको लगातार हराया। उसके बाद ममता बनर्जी की पहचान एक बंगाली पार्टी के रूप में टीएमसी की और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। तो जो नतीजे आ रहे हैं 200 पार या 200 के आसपास, तो भाजपा जो है 80 और 90 के बीच में अटकी हुई है, तो ये उसका एक परिणाम है। दूसरा जो है कि बंगाल में हमेशा लीडर को वोट मिला है, तो विधान चंद्र राय हो, ज्योति बसु हो, सिद्धार्थ शंकर रे हो या बुद्धदेव भट्टाचार्य तक वो बात रही है। और उसके बाद ममता बनर्जी एक लीडर के रूप में आई। वही भारतीय जनता पार्टी के पास कोई लीडर नहीं था और बंगाली लीडर के रूप में ममता बनर्जी ने अपनी पहचान बनाई। ये दूसरा बड़ा फैक्टर है। और तीसरा जो है, जो मैं पहले बोल चुका हूँ, MMM, जिसमें उनकी तमाम सारी स्कीमें, मुसलमानों का वोट, महिलाओं का वोट और बंद लोग बंगाली वोट, ये उनके लिए बहुत फायदेमंद रहा है। ये जो उन्होंने नंदीग्राम से लड़ने का फैसला किया, ये निश्चित रूप से एक साहसिक फैसला था। और कोई भी नेता, ममता बनर्जी जिस बात के लिए जानी जाती है, अगर वो नंदीग्राम से पीछे हट जाती या 2 सीटों से चुनाव लड़ती, जिसका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में जिक्र किया था कि दीदी अभी कहीं और भी चुनाव लड़ सकती है, जिस पर उन्होंने तुरंत काउंटर अटैक किया था। तो ममता बनर्जी का जो स्वभाव है, जिसके लिए वो जानी जाती है, वो कि वो रिस्क लेती है। उन्होंने सीपीएम से लड़ाई लड़ी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़े बड़े नेताओं से लड़ाई लड़ी और पार्टी छोड़ी। और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने नंदीग्राम में अपना नामांकन कराया और घोषणा की मैं यहीं से लड़ूंगी, तो इसका असर पूरे पश्चिम बंगाल पे पड़ा। और पश्चिम बंगाल पे इसलिए पड़ा कि तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है तो थोड़ा डिमोरलाइज हो रहा था, वो एक्टिवेट हो गया।
और जो जश्न जो तृणमूल के कांग्रेस कार्यकर्ता मना रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक दलों का, हर राजनीतिक दल का अपने जमीनी स्तर पर बहुत करेक्ट होता है। हमारे